अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और Vue.js की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 33 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 और Vue.js के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सर्वर साइड वैलिडेशन को अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम सर्वर साइड वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम ये चेक करना चाहें कि जो ईमेल हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को ऐड करते हुए, वो ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो हम उसको सर्वर से ही वैलिडेट करेंगे कि ये ईमेल जो यूज़र ने टाइप किया ईमेल बॉक्स में वो वैलिड है या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लारावेल 6 और Vue.js की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 और Vue.js के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो ईमेल वैलिडेशन करने के हमारे पास काफ़ी कुछ तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि जब हम ऐड न्यू यूज़र करें तो यहाँ पर हम उसका यूज़र का ईमेल और पासवर्ड जब एंटर करते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जब हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हम उसको ईमेल को या जिस भी फील्ड को टाइप पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड को सर्वर साइड पर भी वैलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे ही इस ईमेल एड्रेस में टाइप कुछ करते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस में टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं इससे मूव करके नेक्स्ट फील्ड में जाऊँ तो ऑटोमेटिकली ये जो फील्ड है इसको डिटेक्ट करना चाहिए कि जी ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक एरर मैसेज या सक्सेस मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं ये वाला तरीका या ये वाली अप्रोच यूज़ करूँगा कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस जब मैं टाइप करके नेक्स्ट फील्ड में जाऊँगा तो यहाँ पर हमें उसकी वैलिडिटी का मैसेज नज़र आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पर हम अपनी फील्ड में आएंगे जो कि ईमेल की फील्ड है, ये हमारे पास है। इसके अंदर सबसे पहला हम लगाएंगे सक्सेस मैसेजेस की एक बाइंडिंग लगाएंगे, मैसेजेस इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम सक्सेस का वेरिएबल पास कर देंगे। दूसरी हम एरर मैसेजेस की प्रॉपर्टी या बाइंडिंग यूज़ करेंगे और उसको हम एरर का मैसेज जो है वो शो कर देंगे। या तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं या आप सिंपली आप ये कर सकते हैं मैसेज। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें अगर आप मैसेज सेट करते हैं किसी एक का मैसेज तो दूसरे का मैसेज भी वही डिस्प्ले होगा, तो इसलिए इन दोनों को डिफरेंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको SUCCESS और इसको ERROR कह दिया। इसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डाटा प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करेंगे। सक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एम्प्टी होंगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक ब्लर की प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे इसके साथ, ईमेल के साथ यहाँ पर ब्लर। और जब ब्लर हो या इसको हम दूसरे फील्ड में जाएं तो हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे चेक ईमेल। अब ये चूँकि मैं यहाँ पर इवेंट ब्लर की बजाय बाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं अब कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के अंदर जाकर इसको अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के अंदर हम सेम फंक्शन ये वाला क्रिएट करेंगे, चेक ईमेल वाला। अब चेक ईमेल में सबसे पहले हम जो है वो वैलिडेट करेंगे कि एडिटेड आइटम के अंदर जो ईमेल है वो वैलिड है या नहीं। तो ये वाला मैं कोड यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करके यहाँ पर this.editedItem.email पास कर देता हूँ। अगर तो वो वैलिड ईमेल है, मतलब जो रिटर्न में वैलिड है, लेकिन अभी सर्वर साइड पे उसकी यूनिकनेस हमने वैलिडेट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर axios.post रिक्वेस्ट सेंड करेंगे /API/email/validate। सो API के अंदर ईमेल को वैलिडेट करो और वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर हम इसको ईमेल पास करेंगे और ईमेल में this.editedItem.email पास कर देंगे। उसके बाद .then में हम यहाँ पर रिस्पॉन्स जो भी आएगा, अब ये जो then है ये सक्सेस की सूरत में आता है। सो this.success इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर सर्वर से ही मैसेज ले लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ response.data.message वेरिएबल। तो दूसरी सूरत में अगर कैच करता है एरर को और यहाँ पर this.error को हम एम्प्टी कर देंगे ताकि वो डिस्प्ले ना हो। सो कैच करे और इस सूरत में एरर आएगा।
एरर की सूरत में दिस डॉट सक्सेस जो है वो SUCCESS इज इक्वल टू एम्प्टी हो जाएगा, और दिस डॉट एरर हम यहाँ पर दे देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। सो ये मैंने यहाँ पर इसको शो कर दिया। सो ईमेल वैलिड होने की सूरत में ये रन होगा, ईमेल वैलिड ना होने की सूरत में ये वाला कोड रन होगा। अब ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हम जाएंगे राउट्स के अंदर API.php में, और यहाँ पर राउट : पोस्ट ईमेल / वेरीफाई का फंक्शन क्रिएट करेंगे, राउट क्रिएट करेंगे जो कि यूज़र कंट्रोलर में वेरीफाई ईमेल को कॉल करेगा। ये वाला फंक्शन अब हम यूज़र कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यूज़र, अब यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर यूज़र कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पर हम पब्लिक फंक्शन वेरीफाई ईमेल, और यहाँ पर अब हम इसको रिक्वेस्ट पास करेंगे, और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर नॉट दिस, हम लिखेंगे रिक्वेस्ट वैलिडेट, और उसके बाद यहाँ पर हम जिस भी फील्ड को वैलिडेट करना चाह रहे हैं, सो ईमेल को वैलिडेट करना चाह रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड तो ऑलमोस्ट हमने सर्वर फ्रंट एंड पे भी लगाया हुआ है। सो यूनिक यूज़र्स, सो यूनिक कॉलन यूज़र्स जो है ये ऑटोमेटिकली क्यूरी करेगी डेटाबेस को और चेक करेगी कि जो ईमेल इस ईमेल में पास हुआ क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो हमें एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न होगा इन द फॉर्म ऑफ 422, जो हम कैच करेंगे इस कैच में, और फिर उसको ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज डिस्प्ले करेंगे। अदरवाइज़ हम सिंपली रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे और जेसन में, और इसके अंदर हम मैसेज वैलिड ईमेल और इसको 200 के साथ हम रिटर्न कर देंगे। तो ये मैसेज हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया, ये देखिए rest.i.message। तो सेव करते हैं, सेव ऑल करते हैं हम। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ। सो ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं अब ईमेल टाइप करता हूँ। सो अभी हमारे पास मैसेज आ रहा है ईमेल मस्ट बी वैलिड। अब मैं जैसे ही ईमेल टाइप किया कंप्लीट तो कह रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये admin@admin.com ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं कॉम ख़त्म कर देता हूँ और admin@admin.co सिर्फ एंटर करता हूँ तो ये फिर भी हमें रिटर्न कर रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। फेल टू रिसोर्स द सर्वर रिस्पोंडेड विद द स्टेटस ऑफ 404। ओके, तो इसने ये एक्चुअली 404 का एरर आया। तो इसमें /API वैलिडेट, तो हमने क्या लिखा है, सॉरी ईमेल वेरीफाई लिखा है, वैलिडेट नहीं लिखा, वेरीफाई लिखा है। सो वेरीफाई इधर आना चाहिए था। सेव किया, अब ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वो 404 का एरर था जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। सो ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक किया, यहाँ पे नेम वगैरह टाइप कर लें अब जो भी। अब मैं admin@admin.com लिखता हूँ और यहाँ पर अब इसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो लेट्स सी, इसको यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए था तो इसने इसको वैलिड कर दिया। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने हमें API ईमेल वेरीफाई 422 रिटर्न किया। सो 422 में दिस डॉट सक्सेस इज इक्वल टू दिस एरर कैच पे आया। सो यहाँ पर इसने एरर, और ये एरर हमने एरर मैसेजेस के साथ हमने बाइंड किया हुआ है। एरर मैसेजेस ओके, जो सक्सेस की स्पेलिंग गलत है, सक्सेस मैसेजेस, तो इसी वजह से वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब दोबारा इसको टेस्ट करते हैं। सो ऐड न्यू यूज़र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमें मैसेज मिला है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर हम यहाँ पर कंप्लीट बाकी फॉर्म को करते हैं तो सेव बटन स्टिल डिसेबल है। अगर यहाँ पर इसको मैं कॉम कर देता हूँ
तो अब आप देख सकते हैं कि ईमेल वैलिड ईमेल का जो मैसेज है वो अब यहाँ पर नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड हो गया। अब चेक करते हैं कि ईमेल वैलिड का क्यों नहीं मैसेज आ रहा। SUCCESS, समटाइम ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। SUCCESS रेस्ट डाटा डॉट मैसेज। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं MESSAGE मैसेज वैलिड ईमेल, तो इसको रिटर्न होना चाहिए था यहाँ पर। सो कंसोल डॉट लॉग करते हैं रेस्ट डाटा। तो लेट्स सी कंसोल में क्या डिस्प्ले होता है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए था वैलिड ईमेल का। तो ऐड न्यू यूज़र और यहाँ पर ईमेल admin@admin.com। सो इसने कहा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट्स करेक्ट। सो वैलिड ईमेल यहाँ पर आया, लेकिन वो उसने डिस्प्ले नहीं किया। सो यहाँ पर अब हमने इसको, एंड यहाँ पर उसने 0 में मैसेज है, ओके माय मिस्टेक, आई थिंक यूज़र कंट्रोलर में मैंने कॉमा डाल दिया। सो ये था प्रॉब्लम। सो मैसेज में हमें कॉमा डाल दिया था तो उसने इंडेक्स एरे रिटर्न कर रहा था। सो अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कंसोल में भी। और यहाँ पर admin@admin.com। सो यहाँ पर उसने चेक करके बता दिया कि ईमेल जो है वो वेरीफाई है और ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं इसको करता हूँ, तो अब उसने यहाँ पर हमें वैलिड ईमेल का मैसेज दे दिया। अब आप ये कंसोल वाला मैसेज रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, ताकि हम बार बार मैसेज डिस्प्ले ना करते रहें कंसोल में। सो इसके साथ ही अब हमारा ये वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने सक्सेसफुली सर्वर साइड पर चेक कर लिया है कि जो ईमेल हम टाइप कर रहे हैं वो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक दफ़ा फिर चेक कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ऑथर, सो admin@admin.com ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। admin.co.com, सो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसने पहले क्यों इस admin@admin.com, सो एक्चुअली वो अपडेट नहीं हुआ था सर्वर की तरफ से। तो यहाँ पर अब हमारे पास ईमेल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर इसको हमने ब्लर को इसके साथ पेस्ट किया हुआ है, यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो एक और काम करके चेक करते हैं। मैं इस कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसको मैं मेथड्स के अंदर यूज़ करता हूँ। ओके हो गया। तो मेथड के अंदर यूज़ करने के बाद यहाँ पर ईमेल के अंदर जो हमने ब्लर यूज़ किया है, इसको बाइंड करने के बजाय हम इवेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। अब मैं इसको, क्योंकि वो उसी पे ही इस ईमेल को वैलिडेट कर रहा है, मतलब हमें ब्लर पे काम ही नहीं हो रहा। तो मैं अब चेक करता हूँ। अब यहाँ पर अब मैं admin@admin.com टाइप किया। अब ये ईमेल वैलिड है, लेकिन इसको जैसे मैं लेके गया नेक्स्ट टैब पे, तो उसने कहा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब मैंने यहाँ पर को लिखा या को लिख के मैंने ब्लर किया, तो अब यहाँ पर वैलिड ईमेल हमारे पास आ रहा है कि ये ईमेल अब वैलिड है। इस तरीके से अब हम इस ईमेल को टेस्ट कर सकते हैं कि वैलिड है या नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 Vue.js का वीडियो ट्यूटोरियल। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सॉर्टिंग और मैजिनेशन दोनों को किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी जो इस पर सॉर्टिंग है वो मैंने डिसेबल की हुई है, क्योंकि सर्वर साइड पे सॉर्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सर्वर साइड पैजिनेशन, वो जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ सॉर्टिंग को भी अप्लाई करेंगे, ताकि हम डाटा को अकॉर्डिंग टू सर्वर रिस्पांस जो है वो सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।